भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया गेमिंग कंसोल अनबॉक्स करने वाले हैं और ये गेमिंग कंसोल है निंटेंडो की तरफ से। इट इज कॉल्ड निंटेंडो स्विच 2। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग एक हफ्ता पहले कर सकता था। ये जो कंसोल है ये यूट्यूब मोबाइल फोन वालों ने मुझे फैसलाबाद से पहुंचा दिया था, लेकिन मैंने गलती प्ले स्टेशन के टाइम पे की थी और वो गलती ये थी कि मैंने कंसोल को रिव्यू कर दिया था, लेकिन मैं वो जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसोल पे गेम्स खेलने का क्या सीन है उसको रिव्यू नहीं कर पाया था। तो यही वजह है कि मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं इसको इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद ही आप लोगों को इसकी जो एक अनबॉक्सिंग स्लैश क्विक रिव्यू वीडियो है वो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि कंसोल भाई 8-9 साल एक ही चलना होता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं कोई गलती कर दूं और फिर 8-9 साल आप लोग मुझे पॉइंट आउट करते रहे, भाई ये आपने गलत बोला था, ये आपने गलत बोला था। खैर, निंटेंडो स्विच 2 जो है ये निंटेंडो स्विच का अगला वर्जन है एंड दिस इज एक्चुअली द सेकंड जनरेशन प्रोडक्ट। निंटेंडो स्विच के बारे में जिनको नहीं पता भाई, नॉर्मली दो तरह के कंसोल्स होते हैं। वो कंसोल्स होते हैं जिनको आप अपने हाथ में यूज कर सकते हैं, जिनको हैंड हेल्ड कंसोल्स कहा जाता है, जिसमें प्ले स्टेशन का PSP वगैरह आ जाते हैं। दूसरे वो कंसोल्स होते हैं जिनको आप किसी टीवी स्क्रीन के साथ लगाते हैं। निंटेंडो स्विच जो है ये दोनों काम कर सकता है, इसीलिए इसका नाम स्विच है कि ये स्विच कर सकता है दोनों के दरमियान में। खैर, ये जो यूनिट हमारे पास मौजूद है ये हांगकांग वाला वेरिएंट है। इसका जो प्राइस टैग है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अराउंड 2,15,000 के करीब चल रहा है और इसका एक मारियो कार्ट एडिशन भी आता है, वो भी इसी रेंज में थोड़ा सा ऊपर नीचे की प्राइस टैग में आ रहा है। उसमें एक गेम जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी मार्केट के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है भाई कि पाकिस्तान के अंदर निंटेंडो की गेम्स ऑफिशियली नहीं चलती, यानी कि अगर आपने इसका अकाउंट वगैरह क्रिएट करना तो आपको पाकिस्तान नहीं किसी और मुल्क के नाम से क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी कार्ड चल जाते हैं तो आप पाकिस्तान के बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, और आपका अगर कोई इंटरनेशनल कार्ड है तो वो भी लग जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका कंसोल मिल जाता है, उसके बाद आपको आपके कंट्रोलर्स मिल जाते हैं जिसको निंटेंडो जॉय-कॉन्स कहता है। और इसके अलावा अगर आप इसको उठाएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी वायर देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर एक HDMI वायर है जो कि आपके टीवी के साथ लगाने में काम में आएगी। उसके अलावा ये दो बेसिकली एक्सेसरीज हैं जो कि जॉय-कॉन पे लगेंगी, ये इसको माउस में कन्वर्ट कर देती है। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, एक नया फीचर है जो कि इसके रिलेटेड बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मैं जान के ज़रा स्लो जा रहा हूँ क्या कि कोई गलती ना हो भाई। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये एक कंट्रोलर की एक्सेसरी मिल जाती है जिसके अंदर ये जॉय-कॉन्स लग के ये आपके टीवी के लिए कंट्रोलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको टीवी के साथ चलाना चाहते हैं तो जिस तरह प्ले स्टेशन का कंट्रोलर आता है ये उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब आपने इसको वापस लगाना हो तो आप इसको यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक Type-C to C केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए, एंड यहाँ पर एक काफ़ी भारी पावर ब्रिक जो है वो देखने को मिल रही है। वैसे ये जो पावर ब्रिक है ये 60 वाट के ऊपर जो है वो इसको चार्ज करेगी। मैंने इसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया इसकी अपनी ओरिजिनल पावर ब्रिक को, उसकी रीज़न ये है मैं अपने लैपटॉप के चार्जर से इसको चार्ज करता रहा हूँ और वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर जाता है। बट ऑब्वियसली आपको साथ चार्जर जो है वो देखने को मिल रहा है। फाइनली भाई बॉक्स के अंदर आपको आपका डॉक जो है वो देखने को मिल जाता है। मैं डॉक और टीवी वाली एक्सेसरीज को एक बार साइड पे कर देता हूँ। पहले आपको वो चीजें दिखाते हैं जो कि निंटेंडो स्विच हैंड हेल्ड में कर सकती है। सो इसकी दो साइड्स हैं। अच्छा भाई, निंटेंडो स्विच के जब आप कंट्रोलर्स लगा लेते हैं तो ये कुछ इस तरह की जो शक्ल है वो उसमें आ जाता है। और ये बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपको ऊपर वाली साइड पर दो ट्रिगर बटन देखने को मिल जाते हैं और दोनों साइडों पर जो बटन्स हैं वो लेआउट वही दिया गया है जो कि स्विच 1 का था। मैं पर्सनली स्विच 1 यूजर नहीं रहा, तो आप मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्ले स्टेशन का यूजर है जो आपको पर्सपेक्टिव दे रहा है। आप इसको जो है वो कुछ इस तरह करके रख के भी खेल सकते हैं, जहां पर आप कंट्रोलर को वायरलेसली निकाल कर गेमिंग कर सकते हैं। तो आप कोई भी गेम जो है वो इस तरह से खेल सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको लगाकर एक हैंडहेल्ड कंसोल के तौर पर भी गेमिंग कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कुछ इस तरह रख के इसका जो ये कंट्रोलर एक्सेसरी है इसके ऊपर लगाकर भी जो है वो इसको प्ले आउट कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने इसको किस फॉर्म में प्ले करना है। पर्सनली मैंने जितना टाइम भी इसको खेला है मैंने इसको हैंड हेल्ड मोड के अंदर खेला है, और जो चीज़ मुझे सरप्राइजिंग लगी है जिसकी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा बिफोर इवन गोइंग फर्दर इन दिस वीडियो कि भाई ये कंसोल रिकमेंडेड है, वो ये है भाई कि इसके अंदर जो आने वाली गेम्स हैं उसके अंदर जो मैंने पहली गेम ही खेली है ना वो साइबरपंक 2077 अल्टीमेट एडिशन है, जिसका मतलब यह है कि एक काफ़ी पावर इंटेंसिव और ग्राफिक हैवी गेम जो है वो इसके ऊपर चल जाती है, और मुझे उसके अंदर किसी भी किस्म का लैग फील करने में नहीं आया। मुझे कहीं पर भी ये फील नहीं हुआ कि मैं कोई पोर्टेबल डिवाइस के ऊपर गेम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा ही फील हुआ है कि मैं प्ले स्टेशन या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर गेम कर रहा हूँ जो कि प्रॉपर कंसोल है। और ये बात भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो रैम है वो आई थिंक कोई 3 गुना कर दी गई है पिछली जनरेशन से। जो प्रोसेसिंग पावर है वो डबल हो गई है।
आई थिंक जो ग्राफिक पावर है वो भी कोई 10 गुना के करीब बढ़ी है। तो 8 साल पहले आई थी ओरिजिनल स्विच, उसकी निस्बत इसके अंदर जो हार्डवेयर परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो गई है, ऑब्वियसली बिकॉज मार्केट काफ़ी आगे निकल चुकी है और ये चीज़ जो है वो इसकी गेमिंग में आपको नज़र आ भी जाती है। इसकी फिजिकल्स की अगर आप बात करते हैं तो नीचे आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि चार्जिंग के लिए यूज़ में आएगी, लेकिन इन लोगों ने अब ऊपर भी एक टाइप सी पोर्ट दे दी है ताकि अगर आप इसको डॉक पोजीशन के अंदर यूज़ करते हैं या आपने इसको कहीं पर रखा हुआ है तो आप इसको चार्जिंग वगैरह पे जो है वो बड़े ही आराम से लगा सकें। यहाँ ऊपर वाली साइड पर आपको ये फ़ैन की ओपनिंग एरिया भी देखने को मिल जाता है। एंड बाय द वे इसके अंदर ना मैं आपको गेम कोई ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं ना तो ये इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है कि आपको ये फील ही नहीं आती कि आप इसे एक कंप्यूटर पे नहीं बल्कि एक हैंडल कंसोल पे खेल रहे हैं। और कुदरती तौर पे मैं अभी एक रीसेंट ट्रिप पे गया हुआ था तो मैंने इसको रास्ते में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसका एक और बहुत बड़ा फीचर ये भी है कि नॉर्मली जब भी आप किसी कंसोल के ऊपर गेमिंग करते हैं ना यार, आप गेम करते हो फिर आपको गेम बंद करनी पड़ती है, सेव करनी पड़ती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा है कि मैं गेम खेल रहा था, मैंने ऊपर का एक बटन दबाया है, ये मोबाइल फ़ोन की तरह लॉक मोड के ऊपर चली गई है। मैं इसको उठाऊँगा, ये बटन दोबारा दबाऊँगा, इसको ऑन करूँगा एंड दैट्स इट, गेम वहीं से चल गई है। कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके अंदर कोई डिले आए। और ये चीज़ मुझे इसकी सबसे ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको ये मसला आ रहा होता है कि भाई मैंने गेमिंग करनी है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 3 घंटे प्ले स्टेशन के सामने बैठ सकूं, तो उस बंदे के लिए ये जो कंसोल है काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और ये इसलिए भी अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि जब आप इसको इसके डॉक के अंदर लगाते हैं तो अब ये प्रॉपर 4K रेजोल्यूशन जो है वो सपोर्ट करती है, विच बेसिकली मीन्स कि आप इसको डॉक के ऊपर लगाकर प्रॉपर 4K रिजल्ट अपने टीवी पे ले सकते हैं। और ये दोनों कंट्रोलर्स वायरलेस हैं और डबल प्लेयर गेम्स के अंदर आप इन दोनों कंट्रोलर्स को डिफरेंट बंदों को भी पकड़ा सकते हैं। एक और चीज़ जो कि इन कंट्रोलर्स के अंदर नई की गई है वो ये है कि भाई अब ये मैग्नेटिक कंट्रोलर्स हैं। पहले ये स्लाइड हुआ करते थे पुरानी जनरेशन में, तो अब आपने इनको रिमूव करना है तो ये मैग्नेटिकली रिमूव हो जाते हैं। और इनके अंदर निंटेंडो वालों ने माउस की फंक्शनैलिटी भी डाल दी है। तो दोनों कंट्रोलर जो हैं इनके अंदर यहाँ पर ये जो सुराख आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली माउस का सुराख है। आप इसको माउस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक चीज जो कि पहले मुझे गलती लगी थी और अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान चिश्ती को गलती लगी है वो ये है कि यहाँ पर 2 बटन हैं। तो जब आप पहली बार इसको देखते हो ना आपको ऐसे लगता है कि भाई माउस चलाने के लिए आपको ये जो एक्सेसरीज है ये लगाना जरूरी है। रियलिटी ये है कि अगर आप ये लगा लें तो बेहतर है, अगर आप ये नहीं भी लगाते तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। ये सिर्फ आपकी जो ग्रिप है उसको बेहतर करेंगे, वरना अगर आप माउस थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ इट विदाउट इवन यूजिंग दीज एक्सेसरीज। इसमें थोड़ा सा ना ये वाला जो कुशनिंग एरिया है इससे ज़रा ये ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। गेम्स वगैरह के अंदर अभी तक जितनी भी गेम्स मैंने खेली हैं उनके अंदर मुझे कहीं पर भी इसकी माउस की जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है वो यूज़ करने में नहीं आई, बट ये एक चीज़ है जो कि यहाँ पर निंटेंडो ने ऐड कर दी है। मैं इस वीडियो को लंबा कर सकता हूँ बट मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं इसको आसान करूँगा आप लोगों के लिए। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये जो कंसोल है ये आपको तकरीबन 2,15,000 की रेंज में देखने को मिल जाएगा और उसकी जो एक गेम है वो तकरीबन 22 से 25,000 रुपये की रेंज की गेम है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक आम बंदा ले सके, भाई अमीरों का शशका है। यहाँ पर गेम कार्ड डल जाते हैं बट अब जो गेम कार्ड्स हैं वो डालने के बावजूद भी आपको गेमें ऑनलाइन ही डाउनलोड करनी पड़ेंगी। इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड एक्सप्रेस की स्लॉट है, तो पहले की निस्बत काफ़ी तेज़ मेमोरी कार्ड जो है वो इसके अंदर डल जाएंगे। बिल्ट इन स्टोरेज 256 GB की है। मैंने अभी इसके अंदर 2 गेम्स ही की थी तो मुझे मसला नहीं आया। तकरीबन 60 GB के करीब जो है वो साइबरपंक ने लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इस कंसोल की जो प्राइसिंग है वो मुझे ज़्यादा ज़रूर लगी है, लेकिन देन अगेन आप इसके जो पैसे हैं वो एक बार खर्चेंगे और फिर 8 साल जो अगले हैं उसके अंदर आपको बेसिकली सिर्फ गेम्स को परचेज करना है। तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि इसलिए गेमिंग छोड़ गया था कि उसको लगता था कि भाई मुझे फैमिली को टाइम देना है या मुझे अपने ऑफिस की मीटिंग में बैठना होता है, तो भाई आप इसको सोच सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ है। मैंने प्ले स्टेशन इसलिए छोड़ दी थी कि कौन उसको जाके ऑन करे और ऐसा हो। इसके अंदर यही होता है कि भाई मैं बटन दबाता हूँ, गेम ऑन हो जाती है, 20-25 मिनट खेला, यही बटन दबाया, रख दिया और दोबारा उठाया और गेम वहीं से शुरू हो गई। एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी है इसकी वो है इसकी बैटरी लाइफ। ये मैं साइबरपंक इसके ऊपर खेली है और मुझे कुछ 2 घंटे के सेशन के बाद ना इसको चार्ज करना ही पड़ता है और ये चार्जिंग में भी टाइम लेता है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी है। ऑल दो अगर आपके पास कोई पावर बैंक है तो ये डायरेक्ट पावर पे काफ़ी अच्छी तरह से ऑपरेट कर जाती है।
आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इसको परचेज करना है या नहीं करना। दिस इज नॉट अ गेमिंग चैनल, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा गेमिंग के रिलेटेड कुछ बता दूं, बट अगर आप एक प्ले स्टेशन यूज़र के परस्पेक्टिव से कहते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे जो स्टीम डेक और इस तरह के गेमिंग कंसोल्स हैं ना, जो पीसी कंसोल्स हैं जिनमें मतलब आप पीसी की गेम्स खेलते हैं, उनसे जो इख्तलाफ है वो ये है कि जब आप उन पे खेलते हैं ना, कंट्रोल्स का मज़ा नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मतलब साइबरपंक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे एक मिनट के लिए भी फील हुआ हो कि भाई इसके अंदर कोई इशू है। बाकी भाई एक और चीज़ जो कि मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि मैं इसको बड़ा प्ले स्टेशन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। इसके कंट्रोलर को आप प्ले स्टेशन के कंट्रोलर से एक्चुअल में कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक अगर आप प्ले स्टेशन की कंट्रोलर की बात करें ना, वो 10 गुना जनरेशन आगे है। इसका फ़ायदा क्या है कि आप इसको हर जगह लेके जा सकते हैं, और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इट इज़ सो पोर्टेबल कि आप जहाज़ में हैं, ऑफलाइन गेमिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जबकि प्ले स्टेशन में आपको अगर आपने कोई पोर्टेबल सिस्टम करना भी है तो आपको ऑनलाइन गेमिंग करनी पड़ेगी। ओवरऑल अगर आप इसके बारे में मेरे ओपिनियंस कहेंगे, मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि गेमिंग इसलिए छोड़ के बैठ गया था भाई उसको टाइम नहीं मिलता या फैमिली को टाइम देना होता है, वो वाली जनरेशन ना जो अब सीरियस हो गई है, कारोबार में आ गई है, आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बच्चों की जहां तक बात है, अगर उनके बारे में मुझसे ओपिनियन लेंगे तो मैं यही कहूंगा कि इट डिपेंड्स कि अगर आपकी फेवरेट गेम इस पे है तो खरीद लें, अगर आपकी फेवरेट गेम इस पे नहीं है तो वेट कर लें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस हार्डवेयर को देखकर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी गेम को देखें, अगर आपकी पसंदीदा गेम इस पे है खरीद लें, वरना छोड़ दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।